भारतीय राजनीति में आने वाली 17 सितंबर की तारीख बहुत अहम होने जा रही है। इसी दिन मोदी जी अपना हैप्पी वाला बर्थडे मनाएंगे, लेकिन मोदी जी का 75वां बर्थडे उनके लिए हैप्पी होगा या सैड, ये अभी कोई नहीं जानता है। 17 तारीख आने में बस 2-3 दिन का समय बचा है, लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जैसे जैसे ये तारीख नज़दीक आ रही है, मोदी जी के दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। ये 3 दिन मोदी जी के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। इन 3 दिनों का एक एक पल। आज 215 सितंबर है। मात्र 2 दिन के बाद जो तस्वीरें सामने निकल के आने वाली है वो वाकई में सत्ता के अंदर भूचाल लाने वाली है। दावा किया जा रहा है कि 3 दिन के अंदर, अब तो 2 दिन रह गए, 2 दिन के अंदर सत्ता पलट जाएगी दोस्तों, सत्ता परिवर्तन होगा। किस तरह से मोदी जी की नींद उड़ी हुई है। किसी का बर्थडे आता है तो बर्थडे पर लोग खुश होते हैं, लेकिन इस वक्त हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड किस तरह से एक बड़ी कयामत की तरह गुजरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, संजय शर्मा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है मौजूद। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय राजनीति में आने वाली 17 सितंबर की तारीख बहुत अहम होने जा रही है। इसी दिन मोदी जी अपना हैप्पी वाला बर्थडे मनाएंगे, लेकिन मोदी जी का 75वां बर्थडे उनके लिए हैप्पी होगा या सैड, ये अभी कोई नहीं जानता है। 17 तारीख आने में बस 2-3 दिन का समय बचा है, लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जैसे जैसे ये तारीख नज़दीक आ रही है, मोदी जी के दिल की धड़कनें तेज हो रही है। ये 3 दिन मोदी जी के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। इन 3 दिनों का एक एक पल मोदी जी को एक एक साल के बराबर लगेगा। वो चाहते होंगे कि ये वक्त वहीं रुक जाए, जो चीज़ जहाँ है वहीं थम जाए, लेकिन ये वक्त पानी की तरह बहता जाता है और जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। पिछले 11 सालों में भारतीय राजनीति का पूरा केंद्र सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमता रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि इस राजनीति को एक नया मोड़ मिलने वाला है। उधर राहुल गांधी भी मोदी जी की विदाई का पूरा इंतजाम कर चुके हैं और 17 तारीख को एक ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं जो मोदी जी को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। ऐसा लग रहा है मानो राहुल गांधी ने ठान लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन ही वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे देश का राजनीतिक नैरेटिव पूरी तरह बदल जाएगा। तो 3 दिनों में ऐसा क्या होगा जिससे भारतीय राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा, बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। जब आपके फ्रेंड सर्किल में किसी मित्र का जन्मदिन होता है तो बाकी के सभी दोस्त मिलकर उसका बर्थडे मनाते हैं, अलग अलग इंतजाम करते हैं। कोई केक बनाता है, कोई खाने पीने की तैयारी करता है, कोई तोहफे खरीदता है, तो कोई सजावट का काम देखता है। इसी तरह मोदी जी का बर्थडे मनाने के लिए उनके अलग अलग मित्र तैयारी में जुटे हैं। मोहन भागवत जी मोदी जी का इस्तीफा तैयार कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। नीतीश जी गया जी में पिंडदान कराने की तैयारियां देख रहे हैं। अमित शाह जी और नितिन गडकरी तो मोदी जी की कुर्सी की सजावट करने के लिए आपस में भिड़ गए हैं। लेकिन खबरें आ रही हैं कि इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोदी जी के लिए अब तक का सबसे खतरनाक तोहफा तैयार कर चुके हैं। सबसे खतरनाक तोहफा। मोदी जी को बर्थडे बॉम्ब देने के लिए भी जमकर प्रैक्टिस कर ली है। दरअसल एटम बम गिराने के बाद अब राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने का कह रहे हैं। जैसे ही अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर पूरे देश को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, उसी तरह राहुल गांधी ने भी भाजपा को जड़ से उखाड़ने के लिए 2 बम गिराने की योजना बनाई थी। एक बम तो वो गिरा चुके हैं, जिसका असर भी देश ने देखा है, और अब राहुल गांधी जल्दी ही दूसरा बम गिराकर भाजपा के बचे कुछ नैरेटिव को पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं। पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं, ध्वस्त। किस तरह इस बार बम में क्या होगा? राजनीति के इस बड़े मंच पर जब भी कोई बड़ा धमाका होता है तो पूरे देश की निगाह उसी ओर टिक जाती है। इस वक्त अगर किसी एक नेता ने राजनीतिक हलचल मचा दी है तो वो है राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार चुनावों में धांधली, ईवीएम और वोट चोरी को लेकर आवाज उठा रहे हैं। कभी ये बातें सिर्फ आरोप लगती थी, लेकिन उन्होंने अब सबूतों के साथ पेश करना शुरू कर दिया है। सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ है और सत्ता पक्ष की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने बेंगलोर साउथ की महादेवपुरा विधानसभा में वोट चोरी का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वहां 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी तरीके से डाले गए और इसे उन्होंने एटम बम कहा था। उन्होंने कहा था ये तो बस शुरुआत है, असली धमाका अभी बाकी है। और अब राहुल गांधी ने घोषणा कर दी है कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। हाइड्रोजन बम। अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है?
हाइड्रोजन बम। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हाइड्रोजन बम क्या है और राहुल गांधी इसे कब और कहां फोड़ने वाले हैं। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी 17 सितंबर को इस हाइड्रोजन बम का धमाका करेंगे। वही 17 सितंबर जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है। सोचिए, अगर इस दिन राहुल गांधी मंच से वोट चोरी का सबसे बड़ा खुलासा करते हैं तो ये सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं होगी, राजनीतिक वार नहीं होगा, बल्कि इसे मोदी सरकार की ताबूत में आखिरी कील माना जाएगा। राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी वोटर अधिकार यात्रा पूरी करी है। 16 दिन में 1300 किलोमीटर की इस यात्रा में उन्होंने बिहार की गलियों, सड़कों और गांवों में जाकर जनता से मुलाकात की। हर जगह उन्होंने सिर्फ एक बात कही, वोट चोर गद्दी छोड़। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी को जबरदस्त रिस्पांस मिला। हजारों की भीड़ उनकी सभाओं में उमड़ी और इसी से उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब वो मान रहे हैं कि अगर जनता के सामने वोट चोरी के सबूत रख दिए जाएं तो भाजपा की कथित नैतिक जीत की पूरी पोल खुल जाएगी। राहुल गांधी की टीम ने एक बड़ा होमवर्क किया है। उनके करीबियों का कहना है कि पूरे देश में 48 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस का मानना है कि वो चुनाव जीत सकती थी, लेकिन वहां वोट चोरी हुई। इन 48 सीटों की लिस्ट तैयार है और खास बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी भी शामिल है। अब सोचिए, अगर राहुल गांधी 17 सितंबर को वाराणसी की वोट चोरी के सबूत सामने लाते हैं तो वोट चोर को सच में गद्दी छोड़ना पड़ सकती है। मामला सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी जांच कर रहे हैं, जहां कांग्रेस कई सीटों पर बेहद मामूली अंतर से हारी थी। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी और उनकी टीम का दावा है कि इन सीटों पर भी वोट चोरी हुई है। कई लोगों का कहना है कि हाइड्रोजन बम का मतलब हरियाणा से है, क्योंकि हाइड्रोजन का केमिकल फार्मूला H2 होता है और हरियाणा में भी H आता है। शायद यही वजह है कि अब हरियाणा में एक बड़ी रैली का प्लान तैयार हो रहा है। राहुल गांधी की ये रणनीति साफ है। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एटम बम फोड़ा, अब वो जनता के बीच जाकर हाइड्रोजन बम गिराने वाले हैं। ये बदलाव बहुत बड़ा है क्योंकि कांग्रेस लंबे समय तक सिर्फ बयानबाजी करती रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी मुद्दों को लेकर सबूतों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। अब सोचिए, अगर 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया तो इसका क्या असर होगा। पहली बात तो ये दिन खुद में प्रतीकात्मक होगा, मोदी जी का जन्मदिन और उसी दिन उनके खिलाफ सबसे बड़ा आरोप। ये कांग्रेस के लिए एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक होगा। दूसरी बात, इससे भाजपा नेता बैकफुट पर आ सकते हैं, क्योंकि जनता जब ये सबूत देखेगी तो उसे लगेगा कि जो बात विपक्ष कह रहा था उस पर सच्चाई है। तीसरी और सबसे अहम बात, ये कदम राहुल गांधी की राजनीति को पूरी तरह से बदल सकता है। अभी तक भाजपा और मोदी पर हमले महज नारों और भाषणों तक सीमित रहते थे। लोग ये मानते थे कि नारे और भाषण ही, लेकिन अब ये जमीनी हकीकत और दस्तावेज की लड़ाई बन चुकी है। जनता को अगर ये भरोसा हो गया कि वास्तव में सबसे खतरनाक तोहफा भाजपा की नैतिकता पर सीधा हमला होगा। राहुल गांधी का यह पूरा अभियान एक तरह से मोदी सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी को सामने लाने की कोशिश है। भाजपा हमेशा कहती रही है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और देश की जनता ने उन्हें दोबारा चुनकर भेजा है। लेकिन अगर राहुल गांधी सबूतों के साथ ये साबित कर देते हैं कि चुनाव में वोट चोरी हुए हैं तो भाजपा के उस सबसे बड़े दावे की जड़ हिल जाएगी। इसके साथ ही राहुल गांधी का ये अभियान सिर्फ भाजपा को घेरने भर का नहीं है, बल्कि ये विपक्ष की एकता का भी इम्तिहान है। पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं। ध्वस्त पास हो गई, कांग्रेस सच में वोट चोरी का सबूत जनता के बीच रख देती है तो इंडिया गठबंधन को एक मजबूत मुद्दा मिल जाएगा। इससे न सिर्फ विपक्षी दल एकजुट होंगे, बल्कि आम जनता के बीच भी संदेश आएगा कि भाजपा की जीत साफ सुथरी नहीं थी। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी का यह हाइड्रोजन बम कितना असरदार होगा। क्या यह सच में मोदी सरकार की नींव हिला पाएगा। राजनीति में किसी भी चीज का असर इस बात सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ गंभीरता से रहती है। और जब राहुल गांधी हजारों किलोमीटर पैदल चलकर जनता तक पहुंचे हैं, जब उन्होंने हर गांव और कस्बे में जाकर ये बात दोहराई है कि आपका वोट चुराया गया है, तो जनता के मन में बैठ चुका है। अब अगर 17 सितंबर को सबूत आ जाते हैं तो वो जनता के गुस्से को और भड़का देंगे। राजनीति में तारीख बहुत मायने रखती है और राहुल गांधी ने 17 सितंबर को चुना ही है क्योंकि मोदी जी का जन्मदिन है। अब सोचिए, पूरे देश में भाजपा मोदी के जन्मदिन पर उन्हें विकास पुरुष और विश्व नेता कहकर प्रचार करने में जुटी होगी। उसी दिन राहुल गांधी उनके खिलाफ वोट चोरी का सबसे बड़ा सबूत लेकर आ सकते हैं। ये सिर्फ एक खुलासा नहीं होगा, यह प्रतीकात्मक तौर पर भाजपा के सबसे बड़े चेहरे पर सीधा हमला होगा।
भाजपा अब तक राहुल गांधी को हल्के में लेती रही है, लेकिन अब सच ये है हाइड्रोजन कि बम कुछ महीनों में राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को नए रंग में ढाला है। अब वो न सिर्फ सवाल पूछते हैं बल्कि सबूतों के साथ जवाब भी देते हैं, और यही मोदी सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, मुझे आपकी राय जानना है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि मात्र 2 दिन के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा। यह सवाल पूछा जा रहा है, क्या 2 दिन के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा? क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही इस बात को लेकर ऐलान कर दिया था कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहा हूं दोस्तों, और हाइड्रोजन बम फूटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। यह बात राहुल गांधी ने कही थी। तो अब खबरें ऐसी सामने निकल के आ रही हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगाकर, क्या 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर जो राहुल गांधी हैं वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे? अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो फिर बर्थडे वाले दिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आ सकती हैं। हाइड्रोजन बम जो है पूरी तरह से फूटने जा रहा है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।